आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आखिरकार मोदी के घमंड को कांग्रेस ने चूर चूर कर ही दिया। बीजेपी के निमंत्रण को ठुकराकर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी मोदी के सामने घुटने टेकने को कतई भी तैयार नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ कांग्रेस हमेशा डटकर खड़ी रहेगी। यूं तो इस तानाशाह सरकार के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट है, लेकिन इस बार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी को करारा जवाब दे दिया है, वो भी एक लेटर के जरिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। इस पत्र में चौधरी ने अपने डर और सरकार के उद्देश्य का जिक्र करते हुए सरकार के निमंत्रण को सिरे से खारिज करते हुए ठुकरा दिया। सरकार के निमंत्रण को ठुकराया और इसके साथ ही उन्हें एक जवाब भी दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस निमंत्रण में ऐसा क्या था, और वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही यह भी बताएंगे कि अधीर रंजन चौधरी ने क्यों ये निमंत्रण ठुकरा दिया। दरअसल अधीर रंजन चौधरी को सरकार की तरफ से कहा गया कि आप हमारे वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जब मुंबई में विपक्षियों की बैठक हो रही थी, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का दमन करने के लिए, सरकार की मनमानी के खिलाफ लड़ने के लिए योजना बना रहा था, उसी वक्त मोदी सरकार ने यह फैसला लिया कि अब देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बहस छिड़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छा मौका यही है जनता का ध्यान भटकाने का। और हो सकता है कि यह कमेटी जल्द ही इस देश का फैसला भी कर दे कि भारत में चुनाव कब और कैसे होंगे, या फिर होंगे या नहीं होंगे, या फिर जहां चुनाव अटके हुए हैं वहां किस रोटेशन के साथ इलेक्शन होंगे। यह भी हो सकता है कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा दिए जाए। लेकिन इस वक्त हमारे देश की सरकार इतनी ज्यादा तानाशाह हो गई है कि अपने किसी फैसले में विपक्षी पार्टियों को शामिल नहीं करती। एक अच्छा लोकतंत्र चलाने के लिए एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन यहाँ विपक्ष मजबूत है, इसलिए मोदी सरकार अपने किसी फैसले से विपक्ष को नहीं जोड़ती, बल्कि अपने विचार और अपने फैसले विपक्ष पर उठाकर थोप देती है। ऐसा ही ये वन नेशन और वन इलेक्शन कमेटी का गठन करने का फैसला था, जिसके बारे में विपक्षियों से कोई सलाह नहीं ली गई और चोरों की तरह एक कमेटी का गठन कर दिया गया। अब इस फैसले को लेकर अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा फूटा है, और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। अपने पत्र में उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मुझे इस फैसले पर डर है, आशंका है, इसके उद्देश्य पर शक है। अगर नीयत साफ होती तो मल्लिकार्जुन खड़गे को इस टीम में शामिल किया जाता। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस लेटर में लिखा क्या था। इस लेटर में लिखा है, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी ने राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समिति से बाहर किए जाने पर दुख जताया। उन्होंने इसे लोकतंत्र प्रणाली का अपमान बताया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इन सब परिस्थितियों के कारण मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश की एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे भी कोई सलाह नहीं ली गई। आम चुनाव से पहले ऐसे फैसले लेना दर्शा रहा है कि बीजेपी को अब डर लग रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी का ऑपरेशन भगवा सफल नहीं हो पाया, वहां इस तरह की चाल चली जा रही है। समय के साथ साथ ये भगवा रंग कम हो रहा है। राज्यवार चुनावों में इसका असर भी हमने देखा, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर हिमाचल प्रदेश, क्योंकि अब जनता को समझ आने लगा है कि जब बीजेपी का ग्राफ गिरने लगता है तो ऐसे में वो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश करती है। लेकिन विपक्ष को ये अच्छे से पता है कि जब मोदी सरकार अपने मनमाने तरीके से फैसले कर रही है तो उसका इलाज कैसे करना है। वैसे जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी को जवाब दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।